नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, बहुत सी रुदाली रानियां देखी मगर भारतीय जनता पार्टी जैसी रुदाली रानी नहीं देखी, या ये कहा जाए रुदाली अंकल जी। अब आप भाजपा वाले चुनाव हार चुके हो पश्चिम बंगाल का, मगर वो दर्द अभी भी इनको साले जा रहा है, वो दर्द अभी भी इनको चुभ रहा है। नतीजा ये दोस्तों कि हर हफ्ते ये लोग कोई ना कोई प्रपंच, कोई ना कोई प्रचार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ निकाल देते हैं। यानी कि पहले अलपन बंदोपाध्याय को लेकर बवाल हुआ, जिसमें ममता बनर्जी के जो खासम खास चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें इन्होंने दिल्ली बुला लिया था। ममता बनर्जी ने उस पर मास्टर स्ट्रोक खोला। अलपन बंदोपाध्याय से उसी वक्त उन्होंने इस्तीफा दिलवाया। अब अलपन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के जो हैं एडवाइजर हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा रुदाली अंकल जी, जेपी धनकर जो कि इस वक्त पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उन्होंने शालीनता की तमाम हदों को पार कर दिया है। उनके बयानात से नहीं लगता कि वो राज्य के राज्यपाल हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता हैं जो वो एक जमाने में थे। मगर देखिए, राज्यपाल पद की कुछ गरिमा होती है, और ये जो इस वक्त दोनों के बीच में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जेपी धनकर और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच जो वाद विवाद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, उससे संवाद की गरिमा लगातार गिर रही है। मैं आपको बताता हूं कि गवर्नर धनकर क्या कह रहे हैं और उसके जवाब में महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद है, वो क्या कह रही हैं। आपके स्क्रीन पर यह है गवर्नर धनकर का बयान। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में एक और 25 साल के युवा की मौत हो गई। 3:30 बजे उस पर एक बॉम्ब अटैक हुआ। यह भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी में हुआ है, इसमें उसकी मौत हो गई। अब इस बयान में सबसे बड़ी दिक्कत यह है दोस्तों कि इस पर पश्चिम बंगाल की पुलिस का बयान आया है, और उनका बयान क्या है आपके स्क्रीन पर। इन मर्डर केस ऑफ जॉय प्रकाश यादव इन भाटपाड़ा टुडे, वन अक्यूज्ड Animesh Pal has been arrested and one another accused is admitted in hospital. Prima facie, this motive behind the murder is dispute regarding land-related issues, and the father of the deceased confirmed threatening by the accused just prior to the incident. खुद जो मृतक है उसके बाप ने कहा है पुलिस के इस बयान के मुताबिक कि जिन लोगों ने मेरे बेटे पर बॉम्ब अटैक किया था वो इससे पहले भी मेरे बेटों को धमका रहे थे। यहां मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। जब खुद बाप कह रहा है कि यह निजी रंजिश के चलते हुआ, तो फिर पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं जय धनकर, वो आखिर क्यों इस तरह से ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कहूंगा, मैं पुलिस पर विश्वास नहीं करता हूं। यहां पर जो पश्चिम बंगाल की पुलिस कह रही है कि यह निजी रंजिश के चलते हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि जो मृतक है उसके पिता ने कहा कि यह निजी रंजिश के चलते हुआ और ये लोग मुझे पहले भी धमका रहे थे। यह पुलिस का बयान है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। मगर मैं कुछ और कहता हूं। जब पुलिस ने यह बयान दिया है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता इस बयान के खिलाफ सबूत लेकर आया है। और तीसरी बड़ी बात, दिक्कत क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में शुरुआत से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र में सिवाय झूठ के प्रचार प्रसार के और कुछ नहीं किया। इनके अधिकतर बयान झूठे होते हैं, इसलिए मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूं दोस्तों, इसलिए मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूं। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जीत के आई थी, उसके अगले दिन चुनावी हिंसा हुई थी। उसमें भाजपा ने यह दावा किया कि अधिकतर लोग जो मारे गए सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो कि गलत था। क्योंकि शुरुआत के दिन में जो 10-11 लोग मारे गए थे उनमें 5 तृणमूल कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे, वामपंथी दलों के भी कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता थे और बीजेपी के भी कार्यकर्ता थे। और यही नहीं, चुनावों के दौरान जब सीआईएसएफ ने गोलीबारी में टीएमसी के 5 कार्यकर्ताओं को मार दिया था, उस वक्त इनकी सहानुभूति में भाजपा के प्रचार तंत्र ने कोई बयान क्यों नहीं दिया था, बताइए ना। आज मैं समझना चाहता हूं कि भाजपा जगदीप धनकर के जरिए आखिर इस तरह का झूठा प्रचार क्यों कर रहा है, या कम से कम वैसा प्रचार क्यों कर रहा है जिसकी कोई जमीन नहीं है, जिसे हम गलत बयानी करेंगे। और नतीजा क्या हुआ है दोस्तों, इन दो चेहरों पर फिर से गौर कीजिए। महुआ मोइत्रा जो कि सांसद हैं और खुद जगदीप धनकर, इन दोनों के बीच में
बयानबाजी शुरू हो गई है। और कैसी बयानबाजी, मैं आपको बताता हूं। महुआ मोइत्रा ने करारा हमला बोलते हुए जगदीप धनखड़ को कहा है कि आपने जो अपने दफ्तर में लोगों को नौकरी दी है, ये सब आपके रिश्तेदार या आपके करीबी कौन हैं, आपके स्क्रीन पे। एंड अंकल जी, while you are at it, take the extended family you've settled in West Bengal with you। क्या कह रही हैं अंकल जी? अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आप पश्चिम बंगाल का गवर्नर हाउस खाली करके चले जाएं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको कहा था रुदाली अंकल। इसलिए मैंने अंकल शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पर महुआ मोइत्रा जगदीप धनखड़ के लिए अंकल जी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। और ट्वीट जो है उसमें वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। उन्होंने 6 लोगों का नाम लिया है: अभ्युदय सिंह शेखावत, अखिल चौधरी, रुचि दुबे, प्रशांत दीक्षित, कौस्तुभ वालिकर और किशन धनखड़। और महुआ मोइत्रा यह आरोप लगा रही हैं कि ये 6 के 6 लोग किसी ना किसी तरीके से जगदीप धनखड़ जो कि राज्यपाल हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं। इसके जवाब में जगदीप धनखड़ ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। वो ये कह रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने जो अपनी ट्वीट में दावा किया है वो सरासर गलत है। ये जो ओएसडी हैं वो 3 राज्यों से हैं और वो अलग अलग जातियों से हैं। इनमें से मेरी करीबी परिवार से कोई नहीं है। गौर कीजिए क्या कह रहे हैं, मेरे करीबी परिवार से कोई नहीं है। तो जगदीप धनखड़ जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मान लिया कि आपके करीबी परिवार से नहीं है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसा उस ट्वीट में दावा किया गया है, आपके जो फॉर्मर एडीसी थे उनकी पत्नी को आपने नौकरी पर लगा दिया है। और इन 6 नामों में से एक नाम है, इनका नाम है किशन धनखड़। कहीं ये आपके करीबी रिश्तेदार तो नहीं, या दूर के रिश्तेदार तो नहीं, या ये जो तमाम लोग हैं कहीं ये आपके दोस्त तो नहीं? तो ये सवाल तो उठना लाजमी है। मगर उससे भी बड़ा सवाल जो जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, आप एक राज्य के राज्यपाल हैं और आप बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कि आप वहां के विधायक हों, आप वहां के सांसद हों। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वहां के विधायक किस तरह की शर्मनाक बातें कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है शुवेंदु अधिकारी, और शुवेंदु अधिकारी ने क्या बयान दिया, उससे भाजपा को भी शर्म का सामना करना पड़ रहा है। आपके स्क्रीन पर टेलीग्राफ की खबर है, शुवेंदु अधिकारी रिमार्क्स ऑन माइग्रेंट वर्कर्स रैटल्स बीजेपी। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। शुवेंदु अधिकारी ने यह कहा, जो कि टेलीग्राफ की खबर बता रही है, उनका यह कहना था कि करीब 40 लाख बंगाली गाजियाबाद में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं, उन तमाम जगहों पर काम करते हैं जहां भाजपा सत्ता में है। हम उन्हें भी टारगेट कर सकते हैं मगर ऐसा करेंगे नहीं। शुवेंदु अधिकारी कहने को बंगाल से विधायक हैं और वो इतना शर्मनाक बयान दे रहे हैं। अब आप कहेंगे वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस बात को लेकर एक अफवाह उड़ी थी, और वो अफवाह क्या थी, आपकी स्क्रीन पर। पश्चिमी मिदनापुर में केशपुर विधानसभा सीट है और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है महिषदा। यहां पर इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि किस तरह से वहां का जो स्थानीय तृणमूल कांग्रेस है उसने वामपंथी दलों और बीजेपी को कहा था कि काम करने के लिए पहले आपको हमारी स्वीकृति लेनी होगी। इस अफवाह पर इन्होंने पश्चिम बंगाल के 40 लाख गरीब मजदूरों पर हमला बोल दिया। शुवेंदु अधिकारी ने इस बयान पर, इस अफवाह पर हमला बोल दिया। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के नेता का क्या कहना है। आपकी स्क्रीन पर यह देव अधिकारी, जो कि घटल से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उनका क्या कहना है कि मैंने केशपुर में अपने पार्टी के सदस्यों से बात की, और यही नहीं, जिन्हें धमकाया गया है उनसे भी बात की, और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद देव अधिकारी का है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मान लिया देव अधिकारी गलत बोल रहे हैं, मगर अपने इस बयान को प्रमाणित करने के लिए शुवेंदु अधिकारी के पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है भाई, ये तो बताओ। और सबसे बड़ी बात, अगर प्रमाण है भी तो क्या आप यह बयान दोगे कि इसकी कीमत जो है 40 लाख जो बांग्ला भाषी गरीब मजदूर है वो उठाएंगे भाजपा के राज्यों में, या वो उठा सकते हैं मगर हम ऐसा करेंगे नहीं? अरे भाई, वो आपके ही राज्य से हैं। इतनी नफरत अंदर मत पालिए शुवेंदु अधिकारी जी कि आप अपने ही राज्य के गरीब मजदूरों को टारगेट करने लगे।
और उससे भी बड़ी बात, अगर यह सब गलत भी है तो मुझे बताइए ना, टेलीग्राफ की इस खबर के बाद खुद जो बीजेपी के नेता हैं वो शर्मसार हो रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के इस बयान से। तो आपने ऐसा बयान दिया ही क्यों? आप देख रहे हैं दोस्तों, लगातार इस कार्यक्रम में मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जगदीप धनखड़ का यह बयान कि उस जगह पर बम हमले से जो बंदा मारा गया है, जो व्यक्ति मारा गया है, वो दरअसल चुनाव के बाद हुई हिंसा का नतीजा है, वो भी बयान गलत। कम से कम पुलिस ने ऐसा बयान दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं कि हो सकता है कि पुलिस भी गलत बयान दे रही हो, मगर पुलिस के बयान को गलत साबित करने के लिए आप प्रमाण पेश कीजिए ना। आपको कौन रोक रहा है बताइए? आपके पास प्रमाण नहीं है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में हार का सामना किया है, ये लोग किसी भी तरीके से हार को पचा नहीं पा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जैसे ही ममता बनर्जी जीत कर आती हैं, ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार कर लेती है सीबीआई। यह मामला अदालत में पहुंचता है और अदालत उन्हें बेल दे देती है। आप खुद बताइए दोस्तों, अगर इस मामले में कोई गंभीरता होती तो क्या उन्हें बेल मिलती? और उससे भी बड़ी बात, यह मामला 4 साल पुराना है। आपने मुकुल रॉय, जो उसी मामले में फंसे हुए हैं, उन्हें गिरफ्तार किया। शुभेंदु अधिकारी, ये भी नारदा मामले में फंसे हुए, नारदा घोटाले में फंसे हुए हैं, आपने उनमें गिरफ्तार किया? नहीं किया। आपने ममता बनर्जी के 4 मंत्रियों, उनके 4 विधायकों को गिरफ्तार कर लिया, वो भी उस वक्त जब राज्य कोरोना संकट का सामना कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप पर सवाल उठना लाजमी है। और उसके बाद आता है मामला इस शख्स का जिसका नाम है अलपन बंदोपाध्याय। अलपन बंदोपाध्याय दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, चीफ सेक्रेटरी थे ममता बनर्जी के साथ, और उन्हें अचानक केंद्र सरकार सजा देने के लिए दिल्ली बुला लेती है। ममता बनर्जी उनका इस्तीफा करवाती हैं और आज की तारीख में अलपन बंदोपाध्याय जो हैं उनके सलाहकार हैं। अब केंद्र सरकार अलपन बंदोपाध्याय को टारगेट कर रही है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रही है। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो अलपन बंदोपाध्याय के खिलाफ कर रहे हैं वो गलत है। और मैं आपको बताता हूं कि अलपन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के लिए क्यों जरूरी हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले, ममता बनर्जी आने वाले दिनों में वहां की गरीब जनता के लिए कुछ जरूरी योजनाओं का ऐलान करने वाली हैं। और वो योजनाएं क्या हैं? पहली, वो लोगों के घरों पर, उनके दरवाजे पर राशन डिलीवर करेंगी, राशन देंगे। दूसरा, जो घरों में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको 500 रुपए महीना दिया जाएगा। और इसके अलावा तीसरा, जो छात्र उच्च शिक्षा करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, उन्हें 10 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देना चाहते हैं। और इन तमाम चीजों के लिए अलपन बंदोपाध्याय का काम बहुत जरूरी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जिस अलपन बंदोपाध्याय को बीजेपी टारगेट कर रही थी, दरअसल वो कितने काम के हैं। मैं आपको यह बताता हूं कि 2001 से 2011 के बीच में जब बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, यानी कि जब वामपंथियों का उस वक्त राज था, तब अलपन बंदोपाध्याय 24 परगना जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल सेक्रेटरी हुए। यानी कि वो वामपंथियों के साथ भी अच्छे से काम कर रहे थे। ये उनके काम का ही नतीजा था, उनकी काबिलियत का ही नतीजा था कि ममता बनर्जी ने उन्हें अपने साथ रख लिया। और यही वजह है कि ममता बनर्जी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि अलपन बंदोपाध्याय मेरे साथ रहेंगे तो मेरा काम भी सुचारू ढंग से चलेगा। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार इसे रोकना चाहती है। यानी कि कोई काम करना चाहता है, इसे आप रोकना चाहते हैं। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं दोस्तों, मैंने आपको प्रमाणित किया कि अलपन बंदोपाध्याय वामपंथियों के साथ भी काम कर रहे थे और अच्छे से काम कर रहे थे, वहां पर भी उन्हें अच्छे पद मिले हुए थे। अलपन बंदोपाध्याय केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच सेतु का काम कर सकते थे, मगर केंद्र सरकार को एक ही काम करना आता है कि परेशान करो किसी को, किसी भी तरीके से परेशान करो। पहले आपने अपने बदतमीज नेताओं को लगा रखा था, अब माननीय जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, उन्हें लगा दिया है। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि पार्टी के नेता हैं, अंकल जी बने हुए हैं।
फिर आप अलपन बंदोपाध्याय को टारगेट करते हो, वो ब्यूरोक्रेट जो कि वहां पर ढंग से काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठेंगे। इससे पता चलेगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ आपने एक सुपारी दे रखी है। ममता बनर्जी के खिलाफ आपने कई अंकल जियों को लगा दिया है जो उन्हें टारगेट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ उन्होंने सुपारी ले रखी है। मगर तृणमूल कांग्रेस को 215 सीटें मिली हैं दोस्तों, जो एक कम आंकड़ा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वहां की जनता के जनादेश को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस तानाशाही भरे रवैये से बाज आइए। जनता ने जो जनादेश दिया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि आपको सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है आप संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाकर, तानाशाही रुख अपनाकर ममता बनर्जी को टारगेट करें, जो सरासर गलत है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।